एक बहुत बड़ी मैं बात ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के अभी तक पूरे बिहेवियर को तो दुनिया जान नहीं पाई है। कोई कहते हैं कि इसके लक्षण 15 दिनों को तक उभर सकते हैं, कोरोना से के पेशेंट ठीक होने के बाद भी 15 दिन तक वो संक्रमण को फैला सकते हैं, बिना लक्षणों के भी कोरोना हो सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि अभी लाखों लोगों का कोरोना टेस्ट तो हिंदुस्तान में इस समय कम से कम संभव नहीं है, वक्त आने पर हो सकता है, हम इस तरह से अपने आप को तैयार कर लें। तो इस हजारों या कम से कम 1 लाख लोगों के संक्रमण फैलने की संभावना है। तो करीब 1 लाख के करीब वो लोग जो इससे संभावित है कि संक्रमित हो, तो अपना टेस्ट कैसे करें? सबका जो है लैब में तो टेस्ट नहीं हो सकता, तो उसके लिए सबसे पहले मैं 3 उसके सेल्फ डायग्नोसिस के आत्मनिरीक्षण के 3 तरीके बताता हूं कि आपको कोरोना है या नहीं है। माना कि आप भीड़ भाड़ के एरियो में बस में, ट्रेन में, प्लेन में यात्रा करते हैं, या आपको कहीं जाना पड़ा किसी फंक्शन में पिछले 1 महीने के दरमियान और वहां हो सकता है कोई संक्रमित व्यक्ति आया हो। ये कनिका कपूर के बाद में इस तरफ सबका और ज्यादा ध्यान गया कि मात्र 3 दिन में लगभग 1 लाख लोगों के संक्रमित होने की संभावना बढ़ गई। इस तरह से ये चीजें चारों तरफ फैल रही, तो हर आदमी सोचता है कि मुझे कोरोना है या नहीं है, इसको मैं कैसे जांचूं, उसकी कैसे पड़ताल करूं। तो मैं 3 आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं, आप उससे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग की कैपेसिटी जांच करके पता लगा सकते हैं कि मुझे कोरोना है या नहीं। 1, लंबा गहरा श्वास भरें और ऐसे रोक करके रख लें। यदि आप बड़ी उम्र वाले हैं, बुजुर्ग हैं, तो आधा मिनट, और जवान हैं तो 1 मिनट तक यदि आप ऐसे रोक लेते हैं तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना से हमारे लंग की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कैपेसिटी वो कमजोर पड़ जाती है उसके अटैक होने से। और कोरोना से पीड़ित जो व्यक्ति हो तो 10 से 20 सेकंड से ज्यादा श्वास रोक ही नहीं सकता। 1 टेस्ट मैं वैसे 2-2.5 मिनट तक श्वास को रोक लेता हूं, इसलिए आपको ये मैं अनुभव के साथ बता रहा हूं और इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। सेकंड, ये मैं 1 मिनट में 200 बार ब्रीदिंग कर सकता हूं ऐसे, ब्रेथ रेट इसको बोलते हैं। मैंने ये 20 बार कर दिया है, ऐसे मैं 200 बार कर लेता हूं 1 मिनट के अंदर। तो यदि आप बुजुर्ग हैं तो 50 बार, और जवान हैं तो यदि 100 बार आप ऐसे कर लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। तीसरा, कपालभाति करके, यदि आप बुजुर्ग हैं तो 50 बार और जवान हैं तो यदि आप 100 बार ऐसे कर लेते हैं, बुजुर्ग हैं तो 50-60 बार और जवान हैं तो 100 से 120 बार आप कपालभाति कर लेते हैं जी। तो आपको कोरोना नहीं है। कम से कम 5 प्राणायाम, 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 कोई भी आसन, जवानों के लिए 5-10 कोई एक्सरसाइज ऐसे करें तो अपनी इम्यूनिटी को पूरा बढ़ा करके कोरोना से लड़ने की ताकत अपने भीतर अर्जित कर सकते हैं। और ये गिलोय जो मैंने पूरे देश को बताई है, अभी भी मैंने यहाँ पर अपने पास में रखी हुई है और दिल्ली में तो बहुत तादाद में होती है। तो गिलोय, इसके साथ में तुलसी रखी हुई है, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और आप इस कोरोना से लड़ सकते हैं। वैसे इंसान में कोरोना से लाखों नहीं करोड़ों गुना ज्यादा ज्ञान, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य, एनर्जी, पावर है जी। जैसे कोरोना हमारे भीतर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंदर तो मल्टी ट्रिलियन सेल्स हैं और उनकी ताकत है पूरी, वो सारी ताकत शरीर के इस कोरोना के ऊपर टूट पड़ती है। जैसे कोई हमारे शरीर में एंटीबॉडी जाता है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो इससे लड़ पाएंगे।